हाँ वो तो बोल रहा हूँ लिस्ट दिया होता हम बोल देते खटखट उतर जाएगा ओ नारायण नारायण नारायण। और बीच में बराबर बात कर रहा था। कल वो स्वाप ले आया और नीचे हाँ बहुत लंबा टेंट में थे और वहाँ तक वो यहाँ भी पकड़ के बहुत खा रहे। लंबा 50-60 फीट का रखा होगा देखा। स्वापा यहाँ बांधते नहीं है, इसलिए स्वापा वो टेरिकोटे का मिलता है, रुकता तो है ना वो। और दुकानदार ने भी पता बेचना है, का करना पटक देंगे ले जाके बने दुकानदार को। हाँ। और सूती कलम लगे के जो स्वापा बनता है बाको एक चलो वो तो आदमी बांध लेगा बन भी जाए। इसलिए स्वाफा आ जाओ ये बुक काम ना आवे संतन के काम तो कुछ नहीं आता। बेकार की चीज मिलती है। अगर संतन के मतलब कोई कपड़ा मिले तो चलो काम तो आवे। एक चौहान है नहीं हाँ सब जगह व्यापक है, उसकी बात उनके सामने रखी है कि परमात्मा आप जो कह रहे हो कि पूजा करें। फिर इनने कहा है कि वो भजन से बना दिए हैं कि माँ पूजा करे कि फुर्सत ना आए और माँ जो है तो ऐसी बात भागवत में तो ना लेगा जो कि उदों की बोलती बंद है कि साहब जो है वो ना ये तो लगा ही ये तो जो ये संप्रदाय है ना इनकी जो राधा वल्लभ और इनने लगाई है ये बात। वे तो कल वहाँ में परसों वो राधा वल्लभ के महंत कह रहे वृंदावन में सन्यासियों का कोई काम नहीं है, दुर्गा की मूर्ति को काम नहीं है, यज्ञ की भूमि नहीं है, यहाँ ज्ञान की भूमि नहीं है, ये तो आप भूमि है फलान है। ये तो शुरू से होते आया। ज्ञान विरोधी है ना वो, तो इसलिए वो एक पक्ष लेके बोलते हैं। ज्ञान को क्या अध्ययन ना करो तो ज्ञान में समझे ही ना है। और तोड़िया बाबा के कारण से थोड़ा सा साधु लोग का महत्व हुआ वहाँ पर, नहीं तो अभी भी वृंदावन में वो हितरवंश वाले है ना, हाँ उन्हें चाहते हैं सन्यासी रहे ये हाँ। रहे। वो तो कहते भाव की भूमि है यहाँ। उसमें एक पक्ष को तो भाव दर्शाया है कि कृष्ण के प्रति इतना लगाव था, बाबानंद का, यशोदा का और वहाँ की गोपियों का। और दूसरी तब उद्धव जी को तो वहाँ गए उन्होंने अपने जो पक्ष रखा है तो वहाँ की गोपियों ने उन्होंने यही कहा है कि जैसे आप सोच रहे हो, जैसे कृष्ण ने उनको बताया था ना कि सब लोग लगाव रखते हैं, तो उद्धव जी वहाँ गए तो उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि ऐसे इस प्रकार से वहाँ। फिर उद्धव जी ने वहाँ के भगवान का जो लगाव प्रेम है उस प्रेम को ही पुष्ट किया है। उसमें ऐसा ना है कि वो उद्धव जी वहाँ बोलती बंद है कि उनके सामने बोल नहीं पा रहे थे, संवाद हुआ उनका बहुत बड़ा उद्धव का और गोपियों का। जैसे आत्मरति आत्मक्रिय चार शब्द जिनको उन्होंने बख्श में
यही है। भागवत में एक तो क्या उनके वल्लभाचार्य जी का ज़्यादा जिक्र आता है जगह जगह। वल्लभाचार्य जी ने बालबोध ने जो टीका लिखी है, उन्होंने जो शब्दों के भाव करे एक विशेष करके, एक तो उनको चर्चा जगह जगह, एक श्रीधर स्वामी की चर्चा आती है विद्वानों ने जो पहले पुरानी तो भीड़ धड़की है। हाँ श्रीधर तो बहुत ज्ञान में भी पारंगत थे, वो तो हाँ। ज्ञान मार्ग के थे श्रीधर जो है। अब वो पुराने जो उदयन आचार्य और ये इनकी जो कभी कभी ऐसी चर्चा आती है तो बैठ ले। और जब तक उस आदमी को सबका बोध नहीं हो तब तक विषय प्रतिपादन करेगा। नारायण, तो एक नारायण, पक्ष को बोलो तो भाई नारायण, खींचता है उधर। नारायण। बैठ जाओ। कथा में तो बैठे रहते हैं जो ऊपर ही। हाँ। नारायण। कुछ विचार किया? विचार रोज करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि सत्य तो है, लेकिन इसको मिथ्या कहा है शास्त्र में, लेकिन मिथ्या इस वजह से पहले इन्हें को स्वरूप तो सही लो। सत्य तो मिथ्या को स्वरूप कहोगे। मिथ्या कायदे कहते हैं और सत्य कायदे कहते हैं। इसका कभी अभाव न हो। सत्य वस्तु में कभी परिवर्तन नहीं होता है। सत्य वस्तु में कभी परिवर्तन नहीं होता। जो तुमको दिख रहा है ये स्थिर ही नहीं है। असत्य उसको कहते हैं स्वरूप ही को, इसका कोई स्वरूप ही नहीं है। कान का बेटा देखा किसी ने तो ये न असत्य है क्यों दिख रहा है, और न सत्य है कि स्थिर नहीं रहता। आई बात समझोगे? और सत्य उसको कहते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं, एक जैसा है। और असत्य उसको कहते हैं जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जैसे बांध का बेटा। तो जो दिख रहा है दोनों से अलग है इनसे। सत्य तो यूँ नहीं है कि परिवर्तन होता है, और असत्य यूँ नहीं है कि दिख रहा है। असत्य बांध का बेटा होता है, खड़ा के सिंह होते ही नहीं है। आई बात समझ? तो अज्ञान काल में दिखे, ज्ञान काल में उसमें क्या करना? शब्दों का भेद है। मिथ्या मानते हैं ये लोग बिल्कुल झूठे को, बाने को बेटा, ऐसा नहीं। ये तो दिखा, भ्रम से दिखा। अनेक ऐसे उदाहरण हैं लोग हैं। गर्मी के दिनों में चलते हैं, आगे सड़क पर पानी भरो दिख रहा है क्या वो? सत्य होता तो मिलता वहाँ। आकाश पृथ्वी पे सटा हुआ दिख रहा था वो, मिलता है। महाराज जी सत्ता तो ब्रह्म की है इसमें जगत में। सत्ता को कोई मिट रहा है? जिसकी सत्ता सत्ता से, में परिवर्तन तो नहीं है। जिसकी सत्ता से जो बना है, अगर ये असत है तो फिर वो सत्तावान भी असत हो जाए। वहाँ तुम्हारी बुद्धि ना आ जाएगी, तो उसमें कुछ हुआ ही नहीं है।
जो हुआ दिख रहा वो भ्रम है। अच्छा, जिसमें कुछ नहीं हुआ उसमें हुआ दिख रहा है तो भ्रम है कि नहीं? वो तो भ्रम ही है ही नहीं। फिर तुम भ्रम को चुप कर रहे हो। बात तो वही हो रही है कि जहाँ चीज नहीं है वहां दिख रही है, पीक मार रहे हैं, खाए सरब बने हम। मैं सर्व है नहीं, ऐसी ऐसे तुम इस देह को मान रहे हो, देह का धर्म मान रहे हो, जिस तरह रहती है कौन में आ रही है कि देखते देखते हमारे बच्चा हुआ, जवान हुआ, जना हुआ, प्रतिक्षण भाव में और जा जा रही रहा है, है? प्रतिक्षण भाव में जा रही है। अब हर समय हम अनुभव कर रहे हैं कि एक दिन तो वो था छलांग मारते थे, अब पैर उठने में डर लग रहा है। मैं कुछ जगह पर स्वाम जो लगती है गिरे गिरे और गिरता है तो देख रहे हैं कि गिर रहा है। ये सत्य कैसे कह दो? ये सब भ्रम काल की बातें हैं। भ्रम निकलता है तो कुछ नहीं हुआ, नहीं उस बने का दृष्टांत है, सब बढ़िया है कि सब कुछ दिखता है, होता है और जगह तो कुछ नहीं। किसी की बुद्धि में आ जाए सपने का दृष्टांत, सपना होता है, सब कुछ हो रहा है, मार पीट काट पीट सवरे दुख, सपने में किसी ने ले जा रही थी, ले जा बहुत बदमाश है, हथकड़ी कर रही है, ले जा रहे हैं, सिपाही मार भी लगा रहे हैं, कब गए निद्रा हट गई तो वहाँ कोई मिला? निद्रा हटते ही जो हम देख रहे थे उसमें से कुछ मिला? कहाँ गया वो? बिना कहाँ से आया? सत्य में कोई क्रिया नहीं है, अक्रिय है, फिर भी सत्य की सत्ता के बिना तो जगत खड़ा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे हट ना जाएगी, तुम बाकी सत्ता मान के बढ़ी हो, मान तो जाती सत्ता रहेगी, बुद्धि करो बता बस सत्ता मान लो, फिर तो बात ही ना। सत्ता तो जिस होगा जा ही मान ले। नहीं, हम यह ना माने, हम वही सत्ता मांगे। हम ये कह रहे हैं कि जिसकी सत्ता है और जिससे जो चीज़ उत्पन्न हुई है तो वो अगर वो असत है तो वो जिससे सत्ता, जिससे जैसे गंगा जल से गंगा बूंद ली हमने जो बात लास्ट की है, पहले तुम्हारी बुद्धि हम फिर तो होए, ये फिर तो हो तो उसमें कुछ हुआ नहीं है, अभी तो कहाँ पड़ेगी तुम्हारी। ये तो ऐसे सोच रहे हैं ना कि जैसे गंगा जल अलग कर दो, बाद में अलग कर किस बात, बाद में ब्रह्मा अलग कहाँ ले जाओगे? वो तो यही कहिए, पहले ये देखो कि कौन सी जगह जहाँ हो रही है तो अलग कर दो। अलग करके आप कह रहे हो उस गंगा जल में तो गंगा जल अलग है वो, कि सोने में तो सोना अलग है, ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं है वो तो उसका बोध नहीं है, विवर्त जिसको कहा है ना, तो उसके विपरीत वो उसका बोध नहीं है, इसलिए सब दिख रहा है सत्य जैसा लग रहा है, नहीं तो सत्य है, दूसरा कुछ है ही नहीं। वेदांत विवर्तवाद को मानता है ना, सत्य है, दूसरा कुछ नहीं है, यही चीज तो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ तो जी सब सत्य है ना, सब सत्य है, जो मिथ्या तुम्हें दिख रहा है मिथ्या दृश्य दिखते हुए भी सत्य है। दृश्य जो दिख रहा है, जहाँ में तब तक जो करोगे ना, अभी तो बुद्धि कहीं स्थिर होगी तुम्हारी आगे, तब वहाँ में तो कुछ निचोड़ निकालेगी। अभी तो आप जो दृष्टांत है ना वो ऐसे है जो विपरीत है वाकई। आप जैसे सोच रहे हो ना, ये सोने में से टोर के अलग सोना कर दिया तो सोना ही है वो तो वो पदार्थ, एक तो सोनो शब्द है, एक वो पदार्थ है जिसकी आप कह रहे हो सोनो तोड़ दियो, तो सोने तो तुम पदार्थ में तो कई बार तोड़ोगे मिलाओगे, लेकिन जो सोने ना तोड़ सके तो जो सोनो शब्द है उसको नहीं तोड़ सकते हो।
वो पदार्थ की कह रहे हो आप, ऐसा पदार्थ नहीं है सत्य, वो पदार्थ की तरह अलग कर दियो वहाँ पे, वो पदार्थ के तो 20 टुकड़ा कर दो। अब सोनो काय कह रहे हो, पदार्थ से कह रहे हो कि ज्ञान से काय कह मैं रहे ये कह रहा हूँ, अगर सत्य की सत्ता न होती तो असत्य बनता ही नहीं। असत्य की असत्य आया कहाँ से? हो? असत्य सत्य का बोध नहीं है इसलिए सत्य दिख रहा है। पानी सूख जाए तो जला से काय गया, उसका बोध नहीं है इसलिए तो अज्ञानता के कारण दिख रहा है। इसी को तो अज्ञान कह रहे हैं हम, अविद्या कह रहे हैं और काय कह रहे हैं, वही तो दिखा रही है सब है तुम्हें। तो सत्य पर टिके क्यों ना रही? सत्य देवा अरे राम, सत्य मान लो बस, तो है। जो सत्य है वो सत्य है। जो सत्य मान लो तो उन्हें की काल मार लिया, बोल काय करियो, काय भाया कर रहे हो, काम तो कुछ हुआ ही नहीं, यार थोड़े आ जाओ। प्रधानमंत्री वर्ष तक यह दे दी गई है कि काम कर रही है, काम मैं नवाना हूँ तो माननी पड़ेगी। नवाना है तो गड़बड़ हो इंदिरा के बारे में घोड़ा घोड़ी का स्वभाव हो तो फट कर देते, दौड़ खा के फट गए तो कभी फैल गए। भगवान की ऐसी इंदिरा है रही है, कहीं दौड़ो घोड़ी थे, भाई ने सुन ली, भाई का जो खुर रहा था कौन करो जी काम, सत्ता ही ना की। પછી બને બગેર રખા सत्ता सत्यवान के आ सकते, ठीक है। शक्ति है ना, हम शक्ति कह रहे हैं, तो उसी शक्ति में काम रहे हैं जैसे शक्ति से ही है रे बाबा देखो यार। ओम नारायण दौड़ाए मत रहो तुम नीचे। ये प्रकृति प्रकृति कामना भाई तो प्रकृति कामना न हो तो कुछ हुआ। ये बात अर्जुन ने कही है, हे भगवान ये मन संसारता हुआ फिर कैसे पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हाँ, भगवान जो ये काम है इस विषय में तू काम कोई नहीं, यही परिवर्तित होगी क्रोध रूप धारण करता है, ये रजोगुण से उत्पन्न हो, बहुत खाने वाला है, हर तृप्त नहीं होता है। तो महाराज जी जैसे ब्रह्म में क्रिया नहीं और हमारे इंद्रिय और देह में क्रिया नहीं और कामना से क्रिया हो रही है, तो फिर हम कामना अच्छी करते हैं, जैसे सत्संग में जाना है, अच्छी क्रिया करनी है, फिर बुरी क्रिया की तरफ प्रवृत्त क्यों होता है, दुष्कर्म की तरफ क्यों जाता है? वही तो कर रहे हो, पहले तो भाई गुप्ता कर आए जो बाबा लट्ठ तो दो भाई की गाड़ी की कर रहे हैं अभी, वो गाड़ी दे आए तो मत भाग आए, फिर बैठ गए महात्मा बने के बने आगे पीठ में लट्ठ दे, फिर कह रहे लट्ठ से दे रहे समझ में। तो पहले बीज तो बोया है संचित कर्म मतलब उदय हो रहा है, संस्कार, संस्कार। संस्कार बैठे पहले क्रिया, पहली क्रिया के संस्कार बैठे तो बुध है रे। तो ये तो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणे भस्मसाते को एकदम वही तो इतना है तो अब अग्नि लगी कहाँ ही,
ऐसे ही मन मोदो को भूख बुझाई, मन के लड्डू खाए रहे हो भूख बुझा रहे हो, सत्ता ना हो देख रहे कि भूख व्यवहार सत्ता की है और वहाँ मन संग हर वक्त विपरीत व्यवहार देख। यही बात राहुल राजा ने पूछी हो जड़ भरत जो राजा राहुल ने कहा कि मैंने बहुत अपराध किया है, मुझे क्षमा करो। तो उन्होंने कहा भाई तूने कोई अपराध नहीं किया है, निरपराध कर रहे सिद्ध वो अपराध कर रहा है। तो कुछ मैंने आपके कंधा में बैठा हूँ, जो अपराध ना करो ना तो पिछड़ों में मेरी इच्छा ही मुझे बैठाने की मेरी इच्छा थी कि ऐसी तुम्हारी इच्छा क्यों हुई कि आज कुछ हो रही है, 3 जन्म पहले की है। जब मैं ऐसो तू भाजी को बांटे तब मैं चिल्लानो आया कामों में कंधा कर दिया तब चिल्लानो वो अब हैरो है। 3 जन्म पहले में चिल्लानो का आया कामों में कंधा बैठ अब बैठो तू आई ये हो सुना है कौन सी जन्म में कहा कर आए अब तो हैरो है यूँ अब तो हैरो है करे आए तब हैरो है। कथा में बहुत रहस्य है, समझ नहीं पाते कथा। तो महाराज जी जैसे महापुरुष हैं तत्वज्ञानी, उनको भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है, कुछ कष्ट भोगने पड़ते हैं, जो कसुना भोग रहे हैं बिल्कुल तुम दिख रहे हो। प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ता है, का कोई कैंसर हैरो है, का कोई कछु हैरो है, हाँ, बिल्कुल तो दिख तो रहा है प्रत्यक्ष में। भ्रम है बड़ा। अच्छा, अरे वक्त तुम्हारी बात में एक बच्चे में बुद्धि है कि दिशा में देख स्कूल में क्रिया है रही है सूक्ष्म में और देख रही हो स्कूल में बस संबंध से जान चेतनता में जी जड़ है आत्मा संग है पर बीच को जो हटुका है भूभा को समूह पकड़ को जान समूह धैरो है 3 ढेर संबंध धैरो है। वो सत्ता जो होती है ब्रह्म की सत्ता उसे ग्रहण करने वाला है सूक्ष्म शरीर। उस सत्ता को लेकर के सत्य हो गया चेतन हो गया। चेतन होकर के जाति संबंध को तो चेतन है समझे कैसे भागो वियोग हो जाए फिर जी जाए काटो चाहे पीटो चाहे आज दो तब के सुना है उस सूक्ष्म शरीर का संग हटो और संबंध हटे वो जैसे सूच दबा दो लाट खूब है और सूच दबे के बाद संबंध हटा दो अपनी याद दे तो वही कार्य बंद हो जाएगा। सूच दबाते ही और एकदम बंद है या वो जो सूच लग रहे हैं इंद्रियों के सूच है। तो देह तो महाराज जी प्रारब्ध से मिला है और प्रारब्ध से ही छूटेगा। तो फिर तुम देख तो मान रहे हो माँ देख रहे हैं, लेकिन ज्ञान होने पर संचित और क्रियमाणी खत्म होते हैं या प्रारब्ध भी खत्म हो जाते हैं। ये पुण्य आ रहे तू ये गुना है। हाँ? दिख रहा जाएगी काई प्रारब्ध चलो ये बसती है बसती मुर्दे में ये आत्मा है वनस्पत हो गया और वनस्पत जितने भी है
यह पश्चिम ये देखता है वही देखता वो चार जगह आया उसमें हल चल रहा है जना में तो होगी जना बताएंगे जैसा जिसका निमित्त बनना है। 5 तारीख को वर्षा हुई जबरदस्त। 5 तारीख को बहुत जोर की वर्षा हुई, 1-1.5 घंटा सत्संग में लोग गिर गए, पंडाल तो बढ़िया हो लेकिन बाहर नहीं जा सके। एक बुढ़ी औरत थी चाहे वो भीजती मूर्ति निकल गई, अपने दरवाजे में ऐसे पैर रखा उनका गोसाई का नाम सब लोग तो छिप रहे थे, वो बरसात में भीगी नहीं थी, चली उनकी जैसे दरवाजे में बड़े पैर रखा वैसे खिचड़ी खिचड़ी नहीं, पैर रखते ही खिचड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो वही होनी भाई जगह। घूम फिर के वहीं आ गई। मतलब अगर वो वहाँ रुक जाती शायद पंडाल में तो पंडाल भी होती या नहीं होती, वो नहीं रुकी, सब औरत आदमी सब उसी में बंद थे और वर्षा हो गई कुछ जबरदस्त। क्या दुनिया वाले सब चिल्लाते हैं तो जो कमाया जाए गैले में तो घर को जाना आवाज निकल जाए, जो कुछ आ जाए दरवाजे पे घर को जाना बिना ही ना ये जो कुछ आ जाए सत्य बात, सबका विधान है। एक व्यक्ति ये देख से उतारे आँख धरे जाए चौका तो पहले देहरी आवत है ना पाँव लगी ठेल पर सिर में छोटी मांगड़ी हो गई पूरी रहेगी हुक्का तक रहे और पूरे तक हम तो ऐसे बैठे बैठे देखा, ऐसे बैठे बैठे सही यही तो देखना दुनिया में क्या हो। एक राजा अपनी लड़की के लिए लड़का देखने को घूम रहा था, शुरुआत आई उसका पानी पी ली, पानी पिया। महात्मा ने पूछा कैसे राजन वैसे हो रहे हो क्या मामला, बोले क्या बताना महात्मा जी लड़की लड़का देखने से बहुत अरे कि लड़का तो तुम्हारे ही शहर में है, हमारे में यहाँ तो कौन का, अरे वो सुनार का लड़का है ना जब पीलिया रोग हो रहा है उससे तुम्हारी लड़की का संयोग है, उसके लिए कर दो काय को दुनिया में। इतनी बात सुनी सोई क्रोध के अंकुर जमा, तो तूने कैसे जाना, पहले तक क्रोध नहीं था, इतनी बात सुन के क्रोध आ गया। तूने कैसे जाना कि उससे संबंध होगा, मन ईश्वर की कृपा से जा, तो अपने नंबर से जा। अच्छा तेरी ईश्वर की कृपा देख लिया तो जा देख लेना। अब कर्तव्य का अभिमान चल रहा है पर वह संस्कार बैठ गए मन में, महात्मा की बात है। अब गए घूमे, एक राजा का लड़का बड़ा सुंदर देखे आए, बड़ी संतोष नहीं, मन में वे संस्कार बैठे हैं क्यों वैसे नहीं, बीज भर गया। बदमाश बुलाए, बदमाशों से कहा कि लड़के को खत्म करो कहीं ले जाके, तो उन्होंने उस लड़के को उस नशीली दवाई दी, जहाज में डाला और ले गए। समुद्र का टापू था, उठा करके पटक आए, निकल जाए।
कुछ समय बाद उसका नशा उतरा, देखा चला काबू पर। एक वृक्ष था, उसके पत्ते बहुत मुलायम, अच्छे सुंदर, तोड़ के खाने लगा, मुंह को लग रही, बड़े स्वादिष्ट लगे। एक पत्ता लेकर के वहाँ त्वचा पहनो, बड़ी सुंदर त्वचा हो, पीलिया हट गया तने में, जी तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो उन्हें तो मले उन्हें खाया। उनमें एक गुण था, समुद्र का पानी खारा नहीं होता, समुद्र को पानी पी ले हष्ट पुष्ट। उधर क्या होता है, जब लड़का ब्याह करने को आया राजा का, 12 की कहते हैं ना, 12 की है कोई भाई से लड़की को सर बना खा लिया, लड़के को खा लिया। लड़की को अच्छा। वो तो विचार हुआ पर निश्चय हो गया, मर गई। उठा करके उसे समुद्र में फेंक दिया। समुद्र की लहरों से वो लड़की चलती गई, दैव इच्छा से उधर ही पहुंच गई। उसने देखा कोई मुर्दा है, आगे उसको निकाला, किनारे से लिया, वही पत्ती लाया, वही पत्ती मसल करके उसके मुँह रख निकाल के डाला। जैसे सब निमित्त थे, उसकी सांस चलने लगी, ठीक हो गई, सावधान हो गई। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया, लो देखो। दोनों रहने लगे। अब सावधानी से दोनों खूब हष्ट-पुष्ट हैं, दोनों रह रहे। एक दिन उनको फिर जहाज दिखा, उन्होंने सारा किया, जहाज वाला लेके पहुंच गया। वो जहाज में बैठ के आए, आकर के किनारे जहाज लगा शहर के, तो उतर के लड़के अपने घर में चली गई, लड़का अपने घर में। राजा ने देखा, ये क्या हुआ, तू तो मर गई। वहाँ सारी कहानी थी। राजा ने उस लड़के को बुलाया, दोनों का लोग रीति से विवाह किया, उस लड़के को राजा बना, राजा बना करके स्वयं भजन करने जो होती है ना, होनी होनी फिर कितना प्रिय दिन किया राजा, उसको तो राजा बनना था, शादी होनी थी।